अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान रविशेण स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के। यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि हाथी उग्र भाव को प्राप्त हो चुका था और भरत को देख करके शांत हो गया था। और राम लक्ष्मण ने हाथी को बंदी बना लिया था, लेकिन राम लक्ष्मण सोच रहे थे कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण हाथी उग्र हुआ है। ऐसा उनके मन में प्रश्न आया और उसी समय उस नगरी में जो था केवली आ गए। कुलभूषण और देशभूषण नाम के 2 केवली भगवान उस नगरी में आए और जैसे ही दोनों आए तो सब चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों उस हाथी को लेकर केवली के पाद मूल में गए। वो हाथी भी भगवान कुलभूषण देशभूषण के समूह शरण में प्रवेश किया और वहाँ जाकर के बैठ गया। और वहाँ राम लक्ष्मण ने पूछा कि हे भगवान, यह जो हाथी है ये किस कारण से उद्वेग को प्राप्त हुआ और किस कारण से वरस को देख करके यह शांत भाव को प्राप्त हो गया, इसका कारण मुझे जानना है। तो केवली भगवान की वाणी में उन्होंने अपने मुंह से बोल रहे, वो क्या बोले, ये हाथी अत्यधिक पराक्रम की उत्कटता के कारण परम क्षोभ को प्राप्त हुआ था और उसके बाद पूर्व भाव का स्मरण होने से शांत हो गया। केवली भगवान ने क्या बताया, ये हाथी क्यों उत्कटता को प्राप्त हुआ, यह अपने पराक्रम के क्रोध के कारण। वो हाथी कोई सामान्य हाथी नहीं था और आज के ज़माने के जैसा हाथी नहीं था, अमरतुल्ला जैसा। वो हाथी पहाड़ के जैसा हाथी था, बहुत ऊंचा था, मोटा था। तो अपने बल के पराक्रम के कारण, वो अपने पराक्रम के कारण वहाँ पर उद्वेग को प्राप्त हो गया था। जैसे कि कोई बैल होता है, तुम लोगों ने बैल देखा कभी? एक सांड होता है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बैल है, बोला, बैल है कि वृषभ है? अपन लोग एक मोटे रूप में बोल देते हैं आदिनाथ का चिन्ह बैल है। आदिनाथ का चिन्ह बैल नहीं है। आदिनाथ का चिन्ह क्या है? तो जो महादेव का चिन्ह है वही आदिनाथ का चिन्ह है, वृषभ है। बैल जो होता है और वृषभ जो होता है, बैल दूसरों की अधीनता स्वीकार करता है और वृषभ जो होता है वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, जिसको तुम देसी भाषा में सांड भी बोलते हो, समझ रहे? तो आदिनाथ का जो चिन्ह है वो क्या है? सांड है, वृषभ है। वृषभ कभी भी गाड़ी में नहीं जुतता। उसको यदि जोतोगे, गाड़ी में बैठ लगाओगे तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो स्वभाव से ही होता है, बचपन से। तो वही वृषभ होता है, समझ रहे ना? तो वही वृषभ आदिनाथ का चिन्ह है। तो ऐसे जो हाथी जो होता, वो वृषभ जो होता है, कभी कभी तुमने देखा हो घूरे पर खड़ा होकर के और दोनों सींगों से घूरा उठा उठा के फेंकता है। देखा कभी? नहीं देखा माता ने। घूरा दोनों सींगों से घूरा उठा के फेंकता है। क्यों फेंकता है? जब वह घूरे को अपने दोनों सींगों से उठा करके फेंकता है तब वह क्या कहता है, इस संसार में सबसे पराक्रमी मैं ही हूँ, मुझसे पराक्रमी सारे संसार में कोई भी नहीं है और यदि कोई हो तो मेरे सामने आ जाए। उस वृषभ की भाषा है। जब वो सींगों से घूरे को निकाल करके फेंकता है, कहीं मिट्टी का ढेर लगा हो तो उठा करके
पूरा फेंक देता है, तो वह अपने पराक्रम की उत्कटता के कारण ऐसा करता है। तो ऐसे वह हाथी भी अपनी पराक्रम की उत्कटता के कारण उसने सारा बंधन तोड़ा था। लेकिन जैसे ही भरत के सामने गया और उसको पूर्व भव का स्मरण आ गया, और पूर्व भव के स्मरण के कारण वह एकदम शांत हो गया। तो पूर्व भव का वो कौन सा स्मरण है जिसके कारण वह शांत हुआ? अपन को पता है क्या? बोलो। है इतना सा नहीं, पूरा। कहाँ जन्मा, कहाँ मरा, क्या किया, ये अपन को नहीं पता। तो केवली भगवान स्वयं बता रहे कि इस युग के आदि में आदिनाथ भगवान पैदा हुए थे। आदिनाथ के भरत बाहुबली आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे, और उनका एक पोता मरीचि भी उत्पन्न हुआ था। और आदिनाथ का संवत्सरण छोड़ करके और वह बाहर चला गया था, और उसने परिवारजक नाम का मत प्रचलित किया था। ठीक है, किसने? मरीचि ने परिवारजक। परिवारजक आज होते कि नहीं होते? आज भी होते हैं, समझ रहे? ये सब सांख्य मती होते। परिवारजक जो है ना, आज भी वर्तमान में है, वो सांख्य मत के अनुयायी माने जाते हैं। तो वह परिवारजक मत किसने चलाया था? तो उसके जनक भी भगवान महावीर स्वामी का पूर्व भव मरीचि का है, उसने चलाया था। और इसी विनीता नगरी में एक सुप्रभ नाम का राजा था। उसकी प्रहलादना नाम की स्त्री की कुक्षी से मणियों से उत्पन्न सूर्योदय और चंद्रोदय नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब इनके भरत के और हाथी के पूर्व भव भगवान सुना रहे कि पूर्व भव में उसी अयोध्या नगरी में दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक का नाम था सूर्योदय और दूसरे का नाम था चंद्रोदय। वो दोनों पुत्र आदिनाथ भगवान के साथ ही उन दोनों ने मुनि पद धारण किया था। वो दोनों के दोनों जो थे ना, जब आदिनाथ भगवान 4000 राजाओं के साथ मुनि बने, तो उनमें जो सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों भी मुनि बन गए थे। लेकिन सामर्थ्य के कारण, शक्ति की कमी के कारण ये दोनों के दोनों बाद में भ्रष्ट हो गए। और जैसे ही दोनों के दोनों भ्रष्ट हो गए, तो इन्होंने फिर किसकी शरण ले जा करके? मारीचि की चरण ले ली। समझ रहे? तो ये दोनों के दोनों पुत्र मारीचि के पास चले गए और परिवारजक मत को इन्होंने अपना लिया। और जब इन्होंने परिवारजक मत को अपना लिया, तो एक मर करके स्वर्ग में गया और एक मर करके वहीं पर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया। एक जो था उसमें से वह मरण करके ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुआ, और जो ब्राह्मण के उत्पन्न हुआ था उसका नाम था कुलंकर। वो चंद्रोदय सूर्योदय में से एक कुलंकर नाम का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर उत्तम राज्य से संपन्न हुआ। ठीक है, तो एक उत्पन्न हुआ राजा के यहाँ कुलंकर। चंद्रोदय का जीव कर्म के वशीभूत हो नांग नामक नगर के राजा हरिपति के मलुनूता। कोई है ऐसी रानी? किसी का नाम है यहाँ पे? मनोलूता रानी का नाम था मनोलूता। उसके पुत्र हुआ कुलंकर, जो आगे चल करके राजा बना। और दूसरा जो सूर्योदय का जीव था, वह ब्राह्मण की रानी से श्रुतरति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो चंद्रोदय जो बन गया वो राजा का पुत्र हो गया, और सूर्योदय जय हुआ जो ब्राह्मण के यहाँ श्रुतिरति नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया। अब जी दोनों के दोनों, एक राजा बना, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र बना। जो श्रुतिरति बना उसने उसको अपना पुरोहित बना लिया। राजा ने अपना ब्राह्मण को पुरोहित बना लिया, और दोनों के दोनों वहाँ पर आनंद के साथ रहने लगे। किसी समय राजा कुलंकर गोत्र परंपरा से जिसकी सेवा होती आ रही थी, ऐसे तपस्वियों की सेवा करने के लिए जा रहा था। सो मार्ग में उसने
किसी दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए। चूँकि पूर्व भाव में मिथ्या मत को ग्रहण किया था, इसलिए इस भाव में भी ब्राह्मणों की सेवा कर रहा था राजा, और ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए रास्ते से जा रहा था, और रास्ते में एक अवधि ज्ञानी दिगंबर मुनिराज मिल गए। उन मुनिराज का नाम था अभिनंदित। वे अवधि ज्ञान के नेत्र से सब लोगों का हित चाहते थे। जब राजा कुलंकर ने उन्हें नमस्कार किया, तब उन्होंने कहा कि हे राजन, तू कहाँ जा रहा है? वहाँ तेरा संपन्न पितामह जो तापस हो गया है और मरकर सांप हुआ है, काष्ठ के मध्य में विद्यमान है। तो राजा ने, मुनिराज ने उस राजा के लिए उनके पिता का वृतांत सुना दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो? मिथ्या मत से गृहीत होकर के तुम जिस मत को चला रहे हो, वह मत तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता ने भी उसी को चलाया, और तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं? तो स्वर्ग में हैं। सही है कि नहीं? हमारे पिता कहाँ हैं? सब लोग यही बोलते हैं, कहाँ है हमारे पिता? स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग में हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यह राजा भी यही सोच रहा था, हमारे पिता कहाँ हैं? तो स्वर्ग में है। लेकिन मुनिराज ने सारी बात उनको सच्ची सच्ची बता दी, तुम्हारे पिता स्वर्ग में नहीं है। तो कहाँ है प्रभु? यही इस नगर में एक तापस है। जो तापस है वह एक लकड़ी में जला रहा है, तपस्या कर रहा है। जो भगवान पारसनाथ की कहानी थी ना, वही की वही यहाँ पर है। वो तापस क्या कर रहा है? एक लकड़ी को जला करके तप कर रहा है, और उस लकड़ी में सांप है अंदर। और तुम्हारे पिता जो हैं वो तापस हैं। तो तुम वहाँ जा कर के क्या करो, उस लकड़ी के सांपों को निकाल लो। उसको गया और मुनिराज के कहे अनुसार उसने सांपों को निकाल लिया, और जैसे ही उसने सांपों को निकाला, उसको मिथ्या मत से घृणा हो गई। अभी तक जो मैं कर रहा था वो मेरा मत ठीक नहीं था। सच्चा मत तो क्या है? तो इन मुनिराज का ज्ञान, इन मुनिराज का मत जो है वह सच्चा है। और उस राजा ने जाकर के वहाँ पर दीक्षा धारण कर ली। देखो विनोद भाई, आज का जीव इतना कुटिल परिणामी है, इतना कुटिल परिणामी है, उसको तुम कितना भी समझाओगे लेकिन समझेगा नहीं। लेकिन चतुर्थ काल के जो जीव थे वो अंतर से कुटिल नहीं थे। समझ रहे? दो प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी वो जो नहीं जानता है इसलिए नहीं मानता है, और एक आदमी वो जो जानना ही नहीं चाहता है इसलिए नहीं मान रहा है। समझना बसंती लाल जी, तुम उसको कुछ भी समझाओगे तो वो क्या बोले, अरे हमें सब आता है, हमें सब आता है। तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता। तो जो जानना ही नहीं चाहता है उसकी कसाय महान तीव्र है, और जो जानना तो जानता नहीं है लेकिन जानना चाहता है, उसका कल्याण नियम से हो जाएगा। जो आदमी अज्ञान के वशीभूत महान पाप करता है उसको तो इतना सा कर्म का बंध होता है, और जो अज्ञान के वशीभूत, हठाग्रह के वशीभूत इतना सा पाप करता है उसको महान पाप का बंध होता है। राम लक्ष्मण ने कितने लोगों को मारा? बोलो दिलीप भाई, राम लक्ष्मण ने कितने लोगों को मारा? कितनों को मारा? 2-3? कितने? करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने
तीर कमान से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसके बाद भी राम जो है मोक्ष चले गए, लेकिन हमने एक को भी नहीं मारा। लेकिन हमारे मोक्ष का कोई ठिकाना क्यों कटी भाई, क्यों है? हे जीव न्याय के पक्ष में थे पहली बात, और दूसरी बात वह हठाग्रही नहीं थे, वस्तु को समझते थे और बताओगे तो मानते थे। लेकिन जो जीव हठाग्रही है, वस्तु को जानना ही नहीं चाहता है, वह महातीव्र पापी है। अब तुम बोलो महाराज हमें तो आता ही नहीं है कुछ। हे जीव नहीं आता है तो भी तुम्हें महान पाप का बंध होगा। क्यों होगा महाराज? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते, बोले जानेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा तो बंद ही नहीं होगा, जानेंगे तो विकल्प होगा, विकल्प होगा तो कर्म का बंद होगा। तो इसलिए काम करो, जानो ही नहीं, जानना ही नहीं, अपन तो दूर रहो, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हम तो जिनवाणी सुनेंगे ही नहीं कभी, जिनवाणी से दूर रहो। क्यों रहो दूर? क्योंकि जानोगे तो बंद होगा। हे जीव ये तो वही कहावत हो गई कि एक बहेलिया कबूतर को पकड़ने के लिए गया, कबूतर नहीं वो होता बदक, बदक को पकड़ने के लिए बहेलिया गया, तो बदक ने अपना रेत में मुंह डाल लिया और बदक को बहेलिया नहीं दिख रहा था और वो सोच रहा था अब तो मैं बच गया ना। क्यों? बहेलिया नहीं दिख रहा ना उसको, तो अब तो नहीं मरेगा ना, अब तो उसको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि दिखेगा तभी तो पकड़ेगा, और दिखेगा ही नहीं तो पकड़ेगा क्या? तुम्हें बहेलिया नहीं दिखना इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम तो बहेलिए को दिख रहे हो। तो ऐसे हे जीव तुम अज्ञानी बने हो और अज्ञानी बने घूम रहे हो। तुम कर्म को नहीं देख रहे, लेकिन कर्म तो तुम्हें देख रहा है, और कर्म तुम्हें देख रहा है तो वह तुम्हें बंध को नियम से प्राप्त होगा। इसलिए जो लोग अज्ञानी बने हुए हैं इस धारणा के साथ कि नहीं जानेंगे तो कर्म से बचे रहेंगे, वह आदमी महामूर्ख है। और तुम क्यों नहीं जान रहे बताओ ऋषि भाई, तुम क्यों नहीं जान रहे? बहुत सारे लोग बोले महाराज हमने तो अभिषेक कर लिया, हो गया हमारा कल्याण, बस इससे ज़्यादा नहीं जानना। जानेंगे तो विकल्प होगा तो कर्म का बंध होगा। हे जीव जो विकल्प नहीं कर रहा है यही तेरा प्रमाद है, जानने की कोशिश नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते दादाजी है ना, सुबह बोल रहे थे कितने 79 के हो गए, 79 के हो गए ना दादाजी, सुनाई दे रहा? नहीं दे रहा? चल रहा जी? नहीं चल रहा। 79 के हो गए। अब सत्य बताना, तुमने कितनी जिनवाणी का अध्ययन किया? महाराज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने अपने जीवन में जिनवाणी को उचित सम्मान ही नहीं दिया। उसको पढ़ने को हमने महत्वपूर्ण समझा ही नहीं। उसको पढ़ना हमने व्यर्थ समझा, फोकट का काम समझा, फुर्सती लोगों का काम समझा। बहुत सारे लोग हमसे क्या बोले महाराज नहीं हमारे तो बस की नहीं, हम तो मंदिर नहीं जाते हैं। कौन जाता है? तो हमारी देवी जाती है, हमने सब उनको सौंप रखा है। वो क्लास में जाएं, वो पूजा में जाएं, वो मंदिर में जाएं, सब वो ही करें, हमें कहाँ समय है, हम तो दुकान पे दिन भर बैठे हैं। हे जीव देवी को तूने सब सौंप रखा है और तू अज्ञानी बना 24 घंटे कर्म करने में लीन है, तो क्या देवी का धर्म तुम्हारे लिए काम में आ जाएगा? बोला देवी का कर्म प्रसार सिद्धि में आया था ना, भवती कर्ता चा भोक्ता चा।
जो करता है वो भोगता है। देवी करे तो देवी भोगे और देवता करे तो देवता भोगे। ना देवता का देवी भोगेगी, ना देवी का देवता भोगेगा। दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी के परतंत्र नहीं है। इसलिए तुम्हारी यह अज्ञानता है। तुमने कभी भी जिनवाणी को जानने को महत्वपूर्णता ही नहीं दी, और जो महत्वपूर्णता नहीं दी वही तुम्हारा जिनवाणी का अपमान है, और वह तुम्हारे कर्म बंध का साधन है। इसलिए नहीं जानेंगे तो कर्म बंध नहीं होगा। बोलो दीपक की अम्मा। हाँ दे दे ना। हाँ इसीलिए तो बोल रहे ना कि तर्क देते हैं कि नहीं जानेंगे तो कर्म का बंध नहीं होगा, कर्म के बंध से छूटे रहेंगे। हे जीव, यह मत सम्मत नहीं है। तुम नहीं जानोगे, लेकिन सामने वाला तो जान रहा है। तुम्हारे यहाँ से कोई आदमी 1 लाख रुपए ले गया और ले जा कर के भूल गया। अब बताओ दिलीप भाई, तुमने बागीदौरा के बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लिया और तुम बागीदौरा से भाग गए और वहाँ कहाँ तो झूमरी तलैया में रहने लगे और भूल गए कि हमने तो लोन लिया ही नहीं है। अब तो चुक गया ना। बोला चुक गया क्यों? तुम भूले हो, बैंक वाला थोड़े ही भूला है। बैंक वाले को तो याद है कि दिलीप दोषी ने 1 करोड़ का लोन लिया था। अब वो पूरे भारत में ढूंढेगा और जहां मिल जाओगे वहां से वसूल करेगा। तो ऐसे तुम भले भूल गए, तुम अज्ञानी बने कर्म कर रहे, लेकिन तुम्हारे अज्ञानता से कर्म का निवारण होने वाला नहीं है। कर्म का निवारण तो तभी होगा जब जानोगे और जान करके उसका निराकरण करोगे। महाराज हमें पता ही नहीं है जी, इससे छूटने वाले नहीं हो। कर्म का बंध निरंतर होगा। तो ऐसे उस राजा जो था, वह राजा जान नहीं रहा था लेकिन हठाग्रही नहीं था। समझ रहे? आज पंचम काल में कर्म का बंध ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आज का जीव जो है वो हठाग्रही है। आज प्रत्येक आदमी, तुम बागीदौरा में चले जाना, 300 मकान है तो कम से कम 300 आदमी तो होंगे ही होंगे, और 300 आदमी को बैठालना, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ जी, सब कहेंगे मैं तो सही हूँ जी, बगल वाला ही गलत है। तुम उसको कितना समझाओ, वो गलत साबित हो भी जाए लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। हठाग्रही कर रहा है, तो वो हठाग्रह जो है वह तुम्हारे कर्म बंध के लिए तीव्र साधन है। इसलिए हे जीव, सरल हो जाओ। जी राजा कितना सरल था। देखो मुनिराज ने एक बार समझाया उसको, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है। तुम जिस धर्म का पालन कर रहे हो वह धर्म तुम्हारा मिथ्यात्व से ग्रसित है, इसलिए इस धर्म को हे जीव छोड़ दे। उसने तुरंत छोड़ दिया और तुरंत छोड़ करके मुनिराज बन गया। और अपन 1000 बार भी ग्रहण करें लेकिन नहीं छोड़ेंगे। और हमारी धारणा भी ऐसी है कि जो मेरे मन में है वही सत्य है, और उसको सत्य करने के लिए हम पूरे संसार में घूम जाएंगे। समझ रहे? दीपक की अम्मा ने उपास किया, और उपास किया था कोई व्रत का, और व्रत का उपास किया तो वो हमारे पास आई, बोली महाराज आज हमारा उपास है जी, हम जैसे ऐसा व्रत कर रहे हैं और जी माला हम फेर रहे हैं। तो हमने उनसे बोला कि नहीं जी माला नहीं फेरनी, दूसरी फेरनी है। कैसे नहीं फेरनी है? हमें तो यही फेरनी है। अब वो दूसरे महाराज के पास जाएंगे। समझ रहे?
वो मानेगी नहीं। महाराज ने बोला नहीं मानेगी, कहाँ जाएंगी? दूसरे महाराज के पास जाएंगी, उनसे पूछेंगी, और वो भी यदि बोल दें कि ये नहीं फेरनी तो तीसरी माता जी के यहाँ जाएंगी, और वो अपनी बात को मनवा के रहेंगी कि जो माला हम फेर रहे वही माला ठीक है, और जो महाराज बोल रहे वो ठीक नहीं है। हे जीव, इसी का नाम तो हठाग्रह है, इसी का नाम तो कसाय है। और जे नहीं छूटे, तुम कितना धर्म करते रहो, तुम्हारा धर्म काम में आने वाला नहीं है। सामने वाला कितना गलत है, लेकिन गलत को गलत नहीं स्वीकार करते, इसी का नाम कसाय है। कसाय किसका नाम है? किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी का कुछ ले लिया, इसी का नाम कसाय है ना। बोलो दिलीप भाई, किसी को मारना, किसी को पीटना, ये तो बड़ी छोटी कसाई है। राम ने करोड़ों लोगों को मारा लेकिन मोक्ष हो गया, उनकी कसाई छोटी सी थी, और तू जो है अपना हठाग्रह पाले है, यह महान कसाई है, और इस कसाई के कारण तेरा मोक्ष नहीं होगा। तो ऐसे तू संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, इसलिए सरल हो जा। इस राजा के जैसे वह कुलंकर नाम का जो राजा था, वह एक बार मुनिराज ने समझाया और मुनि पद को धारण करके वहीं उसने अपने मिथ्यात्व की तिलांजलि दे दी। अथानंतर फिर वह जाकर के क्या हुआ, पर्वत ने एक धर्म चलाया था। नारद और पर्वत ने एक धर्म चलाया था। कौन सा? अजेरेष्टव्यम, अज के द्वारा होम करना चाहिए। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? बकरे का बलि देनी चाहिए, ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? तो नारद और पर्वत के द्वारा ही परंपरा शुरू हुई। उसके पहले कोई नहीं थे, कोई भी जानवर की बलि नहीं दी जाती थी। जिस सबसे पहले किसने दी? नारद और पर्वत ने। ठीक है, नारद और पर्वत का विवाद हुआ था। उस विवाद में पर्वत भी हठाग्रही था, तो पर्वत बोल रहा था मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तुम मेरे अनुसार करो ना। नारद बोल रहा था मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो पर्वत ने अपनी हट नहीं छोड़ी, और नहीं छोड़ करके यह मत चला दिया, और आज तक चल रहा था। तो इस प्रकार वह मत चलता रहा। लेकिन कुलंकर जो था वह तो मुनिराज बन गया। कुलंकर जो था वो मुनिराज बन गया। ठीक है, और जो दूसरा है वह अभी भी अन्य मत का अनुयायी है। तो आगे देखते हैं वो दोनों क्या करते हैं। अभी दोनों और मिलेंगे, इसलिए अपने अपने हट को नहीं पकड़ के रखना। ठीक है, ओम नमः सिद्धेभ्यः।